नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हमारी बातचीत का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जीवन की इस साइकिल में हमें अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ हमारे काम से रिलेटेड हो सकती हैं, परिवार से रिलेटेड हो सकती हैं, बच्चों से रिलेटेड होती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं, इमोशनल होती हैं। इन समस्याओं को हम डिफरेंट तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं और कई बार इतने एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी हम उन परिस्थितियों पर काबू नहीं पा पाते हैं और हमें असफलता हासिल होती है या अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो इससे हमारे अंदर जो है वो स्ट्रेस बिल्ड होता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, गुस्से में रहने लगते हैं। गुस्सा हर समस्या का हल है नहीं और उससे और समस्या बढ़ जाती है। तो उसके साथ साथ जब हमारे अंदर स्ट्रेस आता है तो हमारे मेमोरी लॉस होने लगता है, गैप होने लगता है, ब्लैंक्स आने लग जाते हैं और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। तो जब ये स्ट्रेस आता है वो हर बार किसी सिचुएशन से रिलेटेड होता है, कई बार और इसके साथ ज़िम्मेदारी होती है और ज़िम्मेदारी के साथ हमेशा ही प्रेशर होता है। और इस प्रेशर को निपटने के लिए, क्योंकि सिचुएशंस तो आती रहेंगी, हर बार आएगी और हर बार अलग आएगी और उसे आप एक तरह से फेस नहीं कर सकते। सबसे पहला तरीका यह है कि जब भी कोई समस्या आए तो उसको आपको फेस करना होता है, भागना नहीं होता है, बातचीत करनी होती है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे उसे सुलझाने की कोशिश करने। लेकिन फिर भी प्रयास करने के बाद भी, आपकी एफ़र्ट्स के बाद भी वो समस्या नहीं आपके काबू में आती है, तो बेटर है कि हम अपने अंदर की पावर्स को बढ़ाएं, रेजोल्यूशन पावर को बढ़ाएं, अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाएं, चेंज करें, उसे पॉजिटिविटी में लेकर आएं। हर बार सोचें कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। ऐसा दिन में 10 बार दोहराएं। श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि अगर मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से, कर्मों के अनुसार घर में पैदा होते हैं, डिफरेंट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए उनको अपने ब्रेथ पर कंट्रोल होना चाहिए। बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हर बार बदलेंगी, हर बार लोग अलग होंगे। तो उसको बढ़ाने के लिए, ब्रेथ पर कंट्रोल करने के लिए हमें बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी, प्राणायाम करना होगा। और प्राणायाम कौन सा सबसे बेस्ट है? आपका सबसे पहला प्राणायाम है आपका डीप ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम है। भ्रामरी प्राणायाम करने से ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, वो सब जागने लगते हैं, लाइट अप होने लग जाता है, सारे गैप्स, ब्लैंक्स, इरिटेशंस दूर होने लगती है, माइंड पीस में आने लगता है। मेडिटेशन करना होता है, दिन में 3 बार करें, 3 मिनट के लिए करें। इससे आप अपने अंदर, आपके ऊपर जो प्रेशर आता है किसी चीज़ का, जिसे आप फेस करने की आपकी शक्ति बढ़ती है। विचारों में हमेशा पॉजिटिव और अच्छे थॉट लेकर आएँ कि मैं अपने आप को किसी ना किसी काम में बिज़ी रखें, चाहे फैमिली के साथ बिज़ी रहें, अपने काम के साथ रहें, कोई ना कोई आप काम करते रहें जो कि आपको अपने प्रोग्रेस के ऊपर लेकर जाए। और श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप काम करने के बाद, उस समस्या को सुलझाने के बाद, उस परिस्थिति को निपटने की कोशिश के बाद भी आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आपको, मेरा कहना है कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर का मतलब है कि उस परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण करना। जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी जो भी आपके, जिस चीज़ को भी आप कर रहे हैं, उसे मान लें, स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें उस परिस्थिति को कि यही मेरे रिसोर्सेज हैं, जो चेंज नहीं हो सकती हैं, उसे मान लें और उसी के साथ खुशपूर्वक जीवन जिएं। अपने चेहरे पर स्माइल रखें, हैप्पीनेस रखें कि ये जो चीज़ है उसे बदल नहीं मैं सकता। जब मैं बदल नहीं सकता तो उसे मैं मान लूँ। कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे अब जिस घर परिवार में आप पैदा होते हैं उसी से रिलेटेड आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, तो आप उसे नहीं बदल सकते, तो उसे आपको मान लेना चाहिए। इससे मन में हैप्पीनेस रहती है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, तो उसे मानना चाहिए। तो उससे भी मन में पीस आता है, शांति आती है, स्वस्थता आती है। तो लगे रहें, लगातार कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे वो आपकी हेल्थ से जुड़ा हो, चाहे वो आपके परिवार से जुड़ा हो, आपके काम से जुड़ा हो। अपनी अप्रोच में पॉजिटिव रहें, बी असर्टिव रहें,
स्माइल रखें, हैप्पीनेस रखें और अपने आप को इन्वॉल्व रखें किसी ना किसी चीज़ में। अगर रखना चाहेंगे तो रास्ते आपको बहुत मिल जाएंगे। तो लगातार काम करते रहें। कर्म प्रधान जीवन में विश्वास करते हैं तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में करते रहें। अच्छे विचार लेकर आएँ, अच्छी सोच लेकर आएँ, अच्छे काम करते रहें, तो आपकी ज़िंदगी में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं ज़रूर प्राप्त करना पाएंगे। लेकिन कोशिश करने के बाद भी आप नहीं प्राप्त करते तो उसे प्रभु की इच्छा को के रूप में स्वीकार करें। अपने आप को सरेंडर का भाव लेकर आएँ, आत्मसमर्पण करें और अपनी परिस्थितियों को मान लें, अपने रिसोर्सेज को एंजॉय करें। आपके अपने रिलेशनशिप के साथ शांति और पीस और खुशी के साथ रहें। करो योग, रहो निरोग। थैंक यू।